अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारी खुशखबरी सीरीज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज हम आपके जो खुशखबरियाँ लेकर हाजिर हुए हैं वो सारी डॉलर्स में हैं। वो डॉलर्स जो हमारे बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी अपने हमवतनों को भेजते हैं। उस सिलसिले में मौजूदा हुकूमत ने एक अच्छे इनिशिएटिव का आगाज़ किया था कि उन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को सहूलत दी कि वो जिस मुल्क में भी रहते हैं वहाँ बैठे हुए अपने मोबाइल के ज़रिए, अपने लैपटॉप के ज़रिए पाकिस्तानी बैंक में अकाउंट खोल सकते हैं, जिसका नाम था रोशन डिजिटल अकाउंट। उसको बड़ी पजीराई मिली है और उसके लेटेस्ट फिगर यह है कि गुज़िश्ता 9 माह के दौरान इस अकाउंट के ज़रिए पाकिस्तान के अंदर 1.5 अरब डॉलर्स आ चुके हैं। ये बहुत बड़ी रकम है, इतनी रकम है जितनी औसतन एक साल के दौरान हमें IMF बहुत सारे नाकों चने चुबवाने के बाद देता है। तो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने हमें दी हैं। उस अहम खबर को डिस्कस करेंगे, जबकि दूसरी खुशखबरी ये डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन से ममालिक हैं जहाँ से बहुत ज़्यादा मिकदार में पाकिस्तान रेमिटेंसेस आना शुरू हुई हैं। मसलन UK है, जहाँ से 66.5% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है रेमिटेंसेस में। उसके बाद फिर अमेरिका 58% के साथ, फिर दीगर ममालिक है यूरोपीय यूनियन समेत, उनको डिस्कस करेंगे। और आखिर में आपको बताएंगे, हमने एक बहुत बड़ा पाकिस्तान में फ़्रॉड आपसे डिस्कस किया था, B4U। इनकी 18 कंपनियाँ हैं, इनकी टैक्सी कैब्स भी हैं और वैसे भी बहुत फ़्रॉड है। तो उनके ऊपर SECP ने, जो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, उसने 4 अरब रुपए का जुर्माना आयद किया क्योंकि ये गैर कानूनी सरगर्मी में मुलव्वस है। लेकिन सबसे पहले चलते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी की जानब, जिन्होंने रोशन डिजिटल अकाउंट खुलवाते हुए 1.5 अरब डॉलर पाकिस्तान में भिजवाया है। और इस 1.5 अरब में से 500 मिलियन डॉलर जो है वो गुज़िश्ता 2 माह के दौरान भिजवाया गया है। यानी कि उसकी रफ्तार इतनी तेज़ हो गई है कि अब उम्मीद है कि पाकिस्तान को हर साल कम से कम 6 से 7 अरब डॉलर जो हैं वो रोशन डिजिटल अकाउंट के अंदर आया करेंगे। अब इस रोशन डिजिटल अकाउंट के ज़रिए आपको 2 फ़ायदे हैं। एक तो आप दुनिया भर में कहीं भी रहते हुए पाकिस्तानी बैंक के अंदर ऑनलाइन किसी पाकिस्तानी बैंक की वेबसाइट पर जाके अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं और पाकिस्तान पैसे भिजवा सकते हैं और पाकिस्तान में अपने बिल दे सकते हैं, बच्चों की स्कूल की फ़ी दे सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसका दूसरा फ़ायदा ये है कि जो लोग सेविंग्स करना चाहते हैं तो वो नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट है, उसके अंदर अपने पैसे डिपॉजिट करवाएं तो उनको उसके बस प्रॉफिट मिलता है। वो और रवायती बैंकिंग भी है उसके अंदर और इस्लामिक बैंकिंग भी है। तो बेसिक ज़्यादा फंड्स उसके अंदर आ रहे हैं। 1 अरब डॉलर्स जो हैं वो उस मद में पाकिस्तान को वसूल हुए हैं। और इस पैसों का फ़ायदा ये है कि ये 1 अरब डॉलर्स के साथ किसी किस्म की कोई शराइत नहीं जुड़ी हुई। यानी जैसे अब दुनिया भर में बड़े बैंकों से, IMF से, वर्ल्ड बैंक से, एशियन डेवलपमेंट बैंक से जब कर्ज़ा लेते हैं तो उसके साथ मुख्तलिफ शराइत जुड़ी होती हैं कि आपने बिजली के बिल बढ़ाने हैं, गैस के बिल बढ़ाने हैं, ये टैक्स लगाना है। ये जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी पैसे भेज रहे हैं इसके साथ कोई शराइत नहीं। दूसरा, इनके वापसी का कोई शेड्यूल नहीं है, क्योंकि जिन्होंने पैसे जमा करवाए हैं वो लॉन्ग टर्म 5 साल, 10 साल, 15 साल के लिए पैसे जमा करवाए हैं, तो वो उसके ऊपर में प्रॉफिट लेंगे, लेकिन असल रकम पाकिस्तान के पास रहेगी। वरना हम दीगर ज़राए से पैसे लेते हैं तो उसकी टेंटेटिव डेट होती है, हर महीने के हिसाब से आपको 3 महीने बाद उसकी अक़सात देनी पड़ती है। इसके 2 बड़े फ़ायदे हैं। इसी के साथ साथ शहबाज शरीफ ने जो है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को मखसूस नशिस्तें देने का ऐलान किया है और अपनी राय दी है कि कौमी असम्बली में 5 से 7 और सेनेट में 2 नशिस्तें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को दी जाएँ। लेकिन बड़ी भोंडी है, क्योंकि इसके ज़रिए इन सियासी जमातों के जो बड़े फजूल से और जो स्पॉन्सर टाइप लोग होंगे उन्हीं को ये नशिस्तें बांट दिया करेंगे, जैसे ख़वातीन की नशिस्तें बांटी जाती हैं। वो लोग खाक आके पार्लियामेंट में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हक़ में बात करेंगे। इस सिलसिले में जो PTI का वर्जन है कि इनको डायरेक्ट ऑनलाइन वोटिंग का राइट दिया जाए, वो काबिल अमल भी है और अच्छा भी है। इसी के साथ चलते हैं आज की दूसरी अच्छी खबर की तरफ। तो वो है कि जिन ममालिक से पाकिस्तान में रेमिटेंसेस के अंदर बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ, सबसे पहले आता है UK। 66.5% गुज़िश्ता साल की निस्बत इस दफ़ा उन्होंने पैसे भेजे हैं पाकिस्तान ज़्यादा, 3 अरब 70 करोड़ डॉलर्स। पिछले साल ये 2.25 अरब डॉलर्स थे। फिर बारी आती है अमेरिका की, जहाँ से 58% ज़ायद रेमिटेंसेस पाकिस्तान को इस साल मौसूल हुई हैं। वो 2 अरब 47 करोड़ डॉलर मौसूल हुए हैं, पिछले साल 1.5 अरब डॉलर्स थे। फिर बारी आती है यूरोपीय यूनियन की, वहाँ से 55% ज़्यादा रकम पाकिस्तान को मौसूल हुई है, जो 2 अरब 43 करोड़ डॉलर्स है। फिर सऊदी अरेबिया है, 19.5% इजाफा हुआ है और ये 7 अरब 11 करोड़ डॉलर्स गुज़िश्ता 11 माह के दौरान पाकिस्तान को मौसूल हुए हैं। फिर UAE है 14% और बाकी जो GCC के ममालिक हैं 4,
بحرین، کویت، عمان اور قطر، وہاں سے بھی 14% انکریز ہوئی پاکستان کے ریمیٹنسز، $3 ارب یہاں سے مجموعی طور پر آئے ہیں، اور جو ہمارے یو اے میں رہنے والے پاکستانی انہوں نے $5.88 ارب بھجوائے ہیں۔ یہ تمام فگر گزشتہ 11 ماہ کے ہیں۔ تو ان تمام فگرز کو دیکھتے ہوئے یہ پتہ لگتا ہے کہ پاکستان نے ہونڈی کے خلاف اچھا کریک ڈاؤن کیا ہے، اس کے علاوہ اچھے انیشیٹوز دیے ہیں، تو لوگ جینون طریقے سے پاکستان پیسے بھیج رہے ہیں۔ تو اس سال انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان $29 ارب کے ریمیٹنسز کے اوپر کلوز کرنے جا رہا ہے۔ تو یہ پاکستانی تاریخ میں بہت بڑا بینچ مارک ہے، لیکن جیسے ہم آپ کو گاہے بگاہے بتاتے رہتے ہیں، ابھی ہمارے پاس $11 ارب مزید لیگل چینل سے لانے کی گنجائش موجود ہے۔ ہم جتنا زیادہ انسینٹیوائز کریں گے اپنے اوورسیز پاکستانیوں کو، اتنے پیسے پاکستان زیادہ بھیجیں گے۔ یہاں میں ایک مسئلے کی نشاندہی بھی کروں کہ مختلف حکومتیں اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ریمیٹنس کارڈ جاری کرتی رہی ہیں۔ اس ریمیٹنس کارڈ کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ جو گولڈ کے ممبرز ہیں ان کو پاکستانی جو پاسپورٹ رینیول فری ہوتی تھی اور باقی کچھ سہولیات تھیں، لیکن جو اس میں سہولیات اس کارڈ کے اوپر لکھی ہیں وہ سہولیات بیچاروں کو ملتی نہیں ہے، نادرا ان سے کوآپریٹ نہیں کرتا۔ تو اوورسیز پاکستانیوں سے گزارش ہے کہ وہ بار بار پی ایم پورٹل پہ شکایت کریں، اور پی ایم پورٹل سے بھی گزارش ہے کہ ان اوورسیز پاکستانیوں کی شکایت پہ فوری عمل درآمد کروایا جائے، اور جو ان سے وعدہ کیا گیا تھا، جیسا کارڈ کی بیک سائڈ پہ لکھا ہوا ہے ان کو فری آئی ڈی کارڈ یا پاسپورٹ رینیول، ان کو وہ سہولت میسر کروانی چاہیے۔ اسی کے ساتھ چلتے ہیں آخری بات جو ہم B4U کی ڈسکس کر رہے تھے۔ یہ 18 کمپنیوں کا ایک بہت بڑا فراڈ ہے، کچھ 100 ارب روپے سے زیادہ کا فراڈ ہو چکا ہے۔ سیف الرحمان نیازی چیف فراڈی ہیں، تو ملیشیا سے بھاگ کے پاکستان آ گئے اور لوگوں کو بتاتے پھر رہے تھے کہ میں کوئی مہاتیر محمد کے رشتہ داروں میں سے ہوں۔ تو انہوں نے 18 کمپنیاں پاکستان میں بنائیں، انہوں نے لوگوں سے پیسے اکٹھے کیے منافع دینے کے نام پر۔ تو پتہ یہ لگا ہے کہ SCCP نے ان کا پورا آڈٹ کیا اور ان کو قرار دیا کہ ٹوٹل فراڈ ہے، اور عوام کو منع کیا ہے دوبارہ کہ یہ اس کمپنی کے کسی پروڈکٹ میں پیسے نہ لگائیں، اور اس کمپنی کے اوپر مجموعی طور پر 4 ارب روپے کے جرمانے عائد کیے گئے ہیں۔ تو اب میری تمام ناظرین سے جو کہ ان کے یہاں پھنس چکے ہیں یا پھنسنے جا رہے ہیں، وہ خدا را اپنی انویسٹمنٹس کو سکیور کریں، پیسے کسی نہ کسی طریقے سے واپس نکلوائیں، کیونکہ عنقریب یہ B4U کے جو سیف الرحمان صاحب ہیں ان کے پیچھے نیب پڑا ہوا ہے، وہ ضمانت پہ بھی فی الحال ہیں۔ جیسے ان کی ضمانت عنقریب خارج ہو جائے گی، وہ جیل میں ہوں گے، ان کا نام ECL پہ بھی ڈل چکا ہے۔ تو آپ لوگ اپنے پیسے بچائیں، جو لوگ ان کی کیبز استعمال کرتے ہیں، جو لوگ ان کی کمپنیوں میں مزید انویسٹ کر رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ سیکیور رکھیں۔ یہ بہت بڑا فراڈ ہے، کیونکہ ان کے پاس بزنس کوئی نہیں ہے، یہ سب جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ 50 لوگوں سے پیسے لے کر ان میں سے 5 کو منافع دے کر یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے یہ آپ کو منافع دیا ہے۔ اور یاد رکھیے، کوئی بھی ایسی کمپنی جو آپ کو پیسے جمع کروانے کے بعد یہ کہے کہ آپ 3 ممبرز اور لے کے آئیں گے تو ہم آپ کو منافع دیں گے، وہ 3 ممبرز آگے سے 3 اور لے کے آئیں گے تو آپ کو منافع ملے گا، اس کو پیرامڈ فراڈ کہتے ہیں، اور بہت ساری کمپنیاں پاکستان میں ایسا فراڈ کر رہی ہیں۔ آپ تمام حضرات ایسی کمپنیوں سے بچا کیجیے۔ ان الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔